वो कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ साइकोलॉजी, नॉट द मनी। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ साइकोलॉजी एंड स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ मनी एज वेल। राइट, अब यहां पे आप एक चीज देखो कि जिस तरीके से मार्केट बढ़ रहा है, लोगों के ना बिलीफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं कि अब मार्केट यहां से रिकवर करेगा। लोग ये सच में सोचने लगे कि यहां से मार्केट्स रिकवर कर सकता है और वापस जो है हम ऑल टाइम हाई के पास जो है वो थोड़े से टाइम में पहुंच जाएंगे। बट अगर जनरली आप मेरा व्यू देखो तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मार्केट जो रिकवर कर रहा है। मार्केट बेसिकली जो है एक पुल बैक फेजेस में है। जैसे ही मार्केट एक अच्छे खासे पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां पे सारे रिटेल ट्रेडर्स जो है वो बाय करना स्टार्ट कर देंगे, वहां से ही मार्केट्स में एक अच्छी खासी गिरावट जो हमें देखने मिलेगी। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूं और क्या है इसके पीछे का लॉजिक, वो आज के इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे कि कल फ्राइडे बड़ी मूवमेंट होगी तो किस डायरेक्शन में होगी। तो लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। अब सबसे पहले मेरे बोलने का जो रीजन था कि क्यों मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट्स रिकवर हो रहा है, इसके पीछे का रीजन है इंट्राडे चार्ट्स। अगर आप इंट्राडे चार्ट्स देखो तो मार्केट मर मर के जो है वो ऊपर जा रहा है। देखो, जब मार्केट्स को सच में रिकवर होना होता है ना, वो एक दिन में 2 से 3% चल जाता है। उसी के कंपैरिजन में अगर आप मार्केट्स के डेली वॉल्यूम्स भी देखोगे तो वो भी आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। एफ आई भी साथ में जो वो सपोर्ट करते हैं कि चलो एफ आई कैश में भी बाइंग कर रहे हैं, फ्यूचर्स में भी बाई कर रहे हैं। बट अभी क्या हो रहा है कि एफ आई सिर्फ और सिर्फ कैश में सेलिंग कर रहे हैं और फ्यूचर्स में एफ जो है वो बाइंग कर रहे हैं। तो जनरली एफ सपोर्ट नहीं कर रही। ये एक तरीके का ट्रैप है मार्केट्स को ऊपर ले जाने के लिए, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए, फिर बड़ी मूवमेंट से रिटेल ट्रेडर्स का बेसिकली लॉस करने के लिए। अब यहाँ पे अब अगर आज का आप इंट्राडे चार्ट्स भी देखो तो यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि पहले तो क्या हुआ कि हमारी ओपनिंग अच्छी थी जस्ट बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स ने भी हमें सपोर्ट किया। आज का अगर ग्लोबल मार्केट्स के सारे चार्ट देखो, S&P 500, डाउ हो गया, नैस्डैक हो गया, राइट, और निके हो गया, सारे एशियन पियर्स एंड सारे जो हमारे ग्लोबल मार्केट्स है वो सारे के सारे पॉजिटिव में थे, अच्छे खासे पॉजिटिव में थे। राइट, इसी रीजन की वजह से हमें जो ग्लोबल हैंडओवर मिला था वो भी पॉजिटिव मिला था। इसी वजह से हमारी ओपनिंग जो है वो गैप अप हुई थी। ओपनिंग के बाद ही क्या हुआ, एक साफ सॉर्ट ऑफ सेलिंग आने लगी, मार्केट जो है नीचे जाने लगा, और उसके बाद धीरे 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 मार्केट ने जो वो रिकवर करा एंड टुवर्ड्स द डे उसने एक ग्रीन क्लोजिंग दी। दैट वाज द गुड साइन। सेम अगर आप बैंक निफ्टी की भी बात करो तो बैंक निफ्टी ने भी क्या करा, ओपनिंग तो बहुत अच्छी खासी थी, उसके बाद ऊपर भी गया लेकिन शार्प फॉल के साथ नीचे आ गया एंड बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया। देखो, बैंक निफ्टी में मुझे क्लियर कट ये नजर आ रहा है कि एक बड़ी मूवमेंट के लिए बैंक निफ्टी जो है वो प्रिपेयर हो रहा है। अब आइदर वो मूवमेंट जो है वो बाई साइड की भी हो सकती है, वो मूवमेंट सेल साइड की हो सकती है, आई डोंट नो। बट जिस तरीके का चार्ट का फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो पिछले कितने टाइम से, यहाँ पे देखो ये साइडवेज, ये पूरा जो जोन है, राइट, ये पूरे जोन में बैंक निफ्टी में बाइंग या सेलिंग हुई है। अब किस टाइप की डायरेक्शन पकड़ेगा बैंक निफ्टी, आई डोंट नो। अब कल के दिन शायद से बड़ी मूवमेंट जो है वो हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल सकती है या निफ्टी में भी देखने मिल सकती है, बिकॉज कल है फ्राइडे और जनरली जो भी बड़ी मूवमेंट्स होती है वो फ्राइडे के दिन ही होती है। अगर कल के दिन भी मार्केट्स पॉजिटिव रहता है, फिर नेक्स्ट वीक के लिए हमारे जो इंडिकेशन है वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, बिकॉज फ्राइडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे जो कि एक ट्रेंड क्रिएट करता है। उस दिन पे ट्रेंड जो है वो क्रिएट होता है, वही पूरे वीक में जो है वो फॉलो होता है। तो फ्राइडे हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। अब आज के अगर डे की बात कर लेते हैं कि आज का दिन कैसा रहा स्टॉक मार्केट के लिए, तो 500 में से 361 स्टॉक्स पॉजिटिव में थे, 138 स्टॉक जो वो नेगेटिव में थे। अगर सारे सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो एक डाउन में था, रेस्ट ऑल द सेक्टर इज इन पॉजिटिव। हाईएस्ट पॉजिटिव सेक्टर दैट इज नेचुरल गैस एंड ऑयल, मेटल एंड एनर्जी एंड फार्मा, ये तीन चार जो सेक्टर है वो अच्छे खासे पॉजिटिव में रहे। राइट, और मार्केट को उसने अच्छा खासा सपोर्ट किया। अब एक बार ओपन इंटरेस्ट का आज का आप डेटा देखो कि आज के दिन में क्या हुआ। देखो, आज तो बेसिकली एक तो निफ्टी की एक्सपायरी थी तो डेटा देखने का कोई मतलब नहीं है। अब कल का एक बार डेटा देख लेते, अभी भी पुट राइटर्स जो है वो ज्यादा है, और अगर ओवरऑल आप अगर डेटा देखो वहां पे भी पुट राइटर्स ज्यादा है। तो ऑप्शन राइटर्स का जो व्यू है अब, राइट, ये बेसिकली जो राइटर का डेटा है ओ आई में मतलब बाइंग सेलिंग बोथ जो है वो कैलकुलेट होती है, बट ज्यादातर जो है वो पुट राइटर्स है। इट मींस अभी भी मार्केट का जो व्यू है वो ऊपर जाने का ज्यादा है। बट देखो, फ्राइडे ना कुछ भी हो सकता है। फ्राइडे आप देखा होगा, ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे, तो ये 2 दिन ऐसे हैं मार्केट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस दिन पे कुछ भी हो सकता है मार्केट्स में।
तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक सतर्क रहना है, एक अलर्ट में रहना है कि फ्राइडे है, डेटा वेटा सब कुछ जो है वो थोड़े से मिनट में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसी के साथ हम एक बार पुट कॉल रेशियो भी देख लेते हैं कि पुट कॉल रेशियो जो है हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पुट कॉल रेशियो जो है वो 1 के ऊपर आ गया, 1.29 आ गया है। कल के दिन वही यही पुट कॉल रेशियो जो है वो अराउंड 0.9 के आसपास था, वो आज इंक्रीज हो गया 1.29 के ऊपर आ गया। इट मीन्स पुट कॉल रेशियो भी अब वापस से जो है वो पॉजिटिव हो चुका है। तो मार्केट्स में ऑप्शन राइटर्स के क्या व्यू है? पॉजिटिव है। मार्केट्स में कैंडल क्या बन रही है? पॉजिटिव है। बट मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, जिस तरीके से मार्केट्स ऊपर जा रहा है। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो आपको क्या बता रहा है? मार्केट जो है पॉजिटिव है। अब एक बार कैंडल्स को एनालाइज करते हैं, देख लेते हैं। देखो प्रीवियस वीक के बहुत पास हैं, प्रीवियस वीक का जो हाई है उसके बहुत पास अभी जो है, आप देख सकते हो निफ्टी का जो कैंडल है वो प्रीवियस वीक के बहुत आसपास है। अगर लेट्स से प्रीवियस वीक का हाई जो है वो ब्रेक हो जाता है 22,660, फिर हमें मार्केट्स में जो है मूवमेंट देखने मिल सकती है अराउंड अराउंड एट 23,093 तक, राइट। और नीचे की साइड में अभी जिस तरीके का डेटा है उस तरीके से इंडिकेशन नहीं लग रहे, बट गॉड नोस कुछ भी हो सकता है बिकॉज इट्स अ मार्केट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 दिन से लगातार पॉजिटिव पॉजिटिव मार्केट्स लग रही है। बट जब एक दिन ऐसा आएगा, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, यहाँ पे आप देख सकते हो हर बार प्राइस क्या इंडिकेट करता है। यहाँ से आप देखो, यहाँ से मार्केट्स गिरना स्टार्ट किया, मीन डिवीजन पॉइंट के पास मार्केट्स आया, यहाँ पे वापस मार्केट्स गिरा, वापस मार्केट्स उठा, वापस मार्केट नीचे आया, वापस उठा, वापस मार्केट जो नीचे आया। अब ये आपको इजीली कहाँ पे देखने मिल जाएगा? लाइन चार्ट्स पे। लाइन चार्ट्स पे अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि ये मूविंग एवरेजेस के जो मीन पॉइंट है वहाँ पे प्राइस एक बार ज़रूर आता है, चाहे वो प्रॉफिट बुक करे, उसके लिए मार्केट जो ऊपर आए, बिकॉज आपकी शॉर्ट साइड की पोजीशन है, आप एग्जिट करोगे तो इट मीन्स आपने क्या करे, आपके शॉर्ट्स को कवर करे, तो अल्टीमेटली वो बाई पोजीशन हो गई, उसकी वजह से भी मार्केट्स थोड़ा बहुत जो है वो ऊपर आ सकता है। या फिर लेट्स से सारे लोग एक साथ शॉर्ट करेंगे तो थोड़े से लोगों के व्यूज चेंज करने के लिए भी मार्केट को जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर लाया जाता है, जिसकी वजह से वापस जो है वो रिटेल ट्रेडर्स आ जाए और ट्रैप हो जाए। अब यहाँ पे देखो ये जो अभी लेवल है 22,550 का, राइट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कल के दिन मार्केट्स इस लेवल के ऊपर रह जाता है फिर जो है वो मार्केट्स पॉजिटिव है। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट्स आ जाएगा, मार्केट्स वापस जो है वो कल के दिन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मेरा निफ्टी में व्यू है। अब एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट्स को देख लेते हैं, जो कि हाईली साइडवेज है, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है यहाँ पे। बैंक निफ्टी में पॉजिटिव लग रहा है 48,776, राइट। इसके ऊपर हमें जो है वो मार्केट टिकना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक पॉइंट गया और उसके बाद वापस नीचे आए। इसके ऊपर मार्केट जो है वो आवरली टाइम फ्रेम में क्लोज होना चाहिए, तब जाके हम मानेंगे कि बैंक निफ्टी में भी अब हमें एक ऊपर के साइड की मूवमेंट जो है वो देखने मिल सकती है। एक बार कैंडल स्टिक्स देख लेते हैं कि कैंडल कौन सी बनाई। देखो अभी भी जो कैंडल्स बन रही है ना बहुत वीक बन रही है बैंक निफ्टी में। तो आई डोंट रेकमेंड और आई डोंट सजेस्ट कि अगर हम बाइंग व्यू लेके चल रहे हैं तो हमें अभी बैंक निफ्टी में कोई बाई साइड का व्यू लेना चाहिए, बिकॉज वीक स्ट्रक्चर है। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बैंक निफ्टी का नेगेटिव है, जिस तरीके का बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन है वो भी नेगेटिव है। तो इतना ज्यादा कुछ खास लग नहीं रहा बैंक निफ्टी में, राइट। एट द एंड अगर आप निफ्टी देखो तो आज देखो निफ्टी 207 पॉइंट चला है, 0.93%। उसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी कितना, 0.8%, नथिंग, कुछ नहीं। और ये कैंडल्स कंपैरिजन करो आप बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी की, तो आपको यहां से पता चलेगा कि कितना बाइंग हो रहा है निफ्टी में कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। और अगर आप एफ का डेटा भी चेक करोगे तो वो निफ्टी फ्यूचर्स में जो है वो ज्यादा बाइंग कर रहे हैं कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। अब जैसे मैंने इंपॉर्टेंट लेवल बनाया, आज का भी जो कैंडल है वो हैमर टाइप का कैंडल बनाया, और वो भी ऐसे लेवल के आसपास बनाया कि जहां से एक रिजेक्शन आ रहा है। तो मे बी बाइंग होने की पॉसिबिलिटीज है, बट कभी भी मार्केट जो वो रिवर्स हो सकता है, ये आपको अपने दिमाग में ठान के रखना है। बिकॉज ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेसिकली नेगेटिव है। अब ये आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी मार्केट्स नेगेटिव भी होता है तो वो एक स्विंग, एक हायर क्या करेगा कि नेगेटिव होगा तो लोअर लोअर लोज लोअर हाई बनाएगा, राइट। तो बट एक मीन पॉइंट के पास तो जाएगा ही, वापस से वहां से नीचे आ जाएगा। ये मार्केट का बिहेवियर है। अगर यहाँ पे आप देखो तो ये एक पॉइंट है जहां पे मार्केट आया, वापस मार्केट नीचे चला गया। ये दूसरा पॉइंट है जहां पे मार्केट आया, मार्केट वापस चला गया। ये तीसरा पॉइंट है जहां पे मार्केट आया, मार्केट वापस चला गया।
तो ऐसे बेसिकली मार्केट्स में पॉइंट बनते रहेंगे। और चौथा, अब मुझे इसी किसी लेवल के आसपास लग रहा है 22,200 के आसपास। अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाता है तो फिर तो पूरी गेम ही जो है वो चेंज हो जाएगी, फिर तो पूरा ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा, मूविंग एवरेज की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब एक बार क्या करना है, इंडिकेटर को ऑफ करके सुपर ट्रेंड देख लेते हैं। सुपर ट्रेंड हमें क्या बता रहा है? देखो, सुपर ट्रेंड भी कल के दिन थोड़ा सा पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, तो ये एक अच्छी साइन है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव में है हमारे लिए। तो अगर तो मतलब हम इसको ज़्यादा ये नहीं मानेंगे कि यहाँ से बेसिकली वापस जो है वो अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा। ये मान सकते हैं कि हाँ, एक पुल बैक देगा, थोड़ी सी हमें लेट्स से मार्केट जो है 23,000 तक वापस जा सकता है, वहाँ तक रिकवर कर सकता है और वापस वहाँ से जो है गिरेगा। ओवरऑल व्यू नेगेटिव में है, शॉर्ट टर्म के लिए हम बेसिकली एक थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू लेके चल सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली मेरा एनालिसिस था। अब इसी के साथ थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स को भी देख लेते हैं कि एशियन हमारे जो पियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जापान मार्केट्स अराउंड आज 0.7% प्लस है, चाइना मार्केट्स 3.29% प्लस में। सब वन ऑफ द बेस्ट मार्केट जो मुझे लगता है वो बेसिकली यूएस के बाद चाइना मार्केट्स ही लगता है। और क्या ग्रोथ है कंट्री की, आप कभी चाइना विजिट करना, आपको पता चलेगा कि चाइना हमसे कितना आगे है। और उसके लोगों के हार्डवर्क, उसकी सोच, मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे जितना है, मतलब हमें बीट करने के लिए और बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। अब एक बार और भी क्या कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस लग रहे हैं और क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जो बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता, तो यहाँ पे हम आ गए हैं। अब ऑप्शन चेन में सबसे ज्यादा ओ आई हमें कॉल साइड पे कहाँ पे दिख रहा है? देखो, मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस हैं जिसमें सबसे ज्यादा ओ आई दिख रहा है, बट लार्जेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ओ आई है अभी करंट टाइम के ऊपर, दैट इज 23,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर। और पुट साइड की अगर बात करें तो पुट साइड में लार्जेस्ट नंबर ऑफ ओ आई दैट इज 22,500, मतलब कि ये लग रहा है कि इसके नीचे मार्केट जो है वो जाने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज जो है वो कम है। अगर 22,500 का लेवल ब्रेक करेगा देन नेक्स्ट लेवल हमें देखने मिल सकता है 22,400, एंड उसके बाद जो हमें नेक्स्ट लेवल देखने मिल सकता है दैट इज 22,200। बट नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम लग रही है। जिस तरीके का ओ आई मैंने एटीएम के जो कॉल एटीएम के जो पुट्स है उस पे देखा है, उस तरीके से मुझे लग रहा है, तो मार्केट्स की ऊपर जाने की ही पॉसिबिलिटीज लग रही है। बट ऊपर भी कितना जा सकता है? 23,000 तक, जैसा कि मैंने आपको चार्ट्स में एनालिसिस करके बताया था। तो सबसे पहला जो लेवल ब्रेक होगा दैट इज 22,600, उसके बाद जो है वो 22,800, एंड उसके बाद जो है वो 23,000 के लेवल्स, राइट। तो ये अभी का करंट का ऑप्शन डेटा जो है हमें बता रहा है। अब ऐसे में हमें देखो क्या डेटा आपको बताएगा, तो डेटा चेंज होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता लाइव मार्केट्स में। ये हम आज बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं कि कल मार्केट्स क्या होगा, तो डेटा चेंज होने में इतना ज्यादा टाइम जो है वो नहीं लगता है। तो हमें लाइव मार्केट्स में क्या करना है कि हमारे जो लेवल्स हैं वो ड्रॉ कर लेने हैं। और अगर मार्केट्स गिरता भी है तो उस टाइम पे हमें बेसिकली शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट नहीं करना। जब हमारा डेटा हमें ये बोल रहा है कि मार्केट्स का जो व्यू है बेसिकली ऑप्शन चेन को अगर आप देखो तो जो हमें व्यू बता रहा है दैट इज अपसाइड। ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी हमें अपसाइड के व्यूज दिखा रहा है, प्राइस एक्शन भी हमें अपसाइड के व्यूज दिखा रहे हैं। एफआईज जो है बेसिकली वो कैश सेगमेंट में सपोर्ट नहीं करे, बाकी इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज भी बाई कर रहे हैं, डीआईज भी बाई कर रहे हैं, डीआईज बेसिकली कैश में बाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल सेंटीमेंट्स एंड डेटा जो वो पॉजिटिव साइड है। तो ऐसे मार्केट्स में हमें क्या करेंगे कि अब जब हमारे लेवल के आसपास मार्केट्स आएगा वहां से पॉजिटिव ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट्स नेगेटिव होता है तो वहां पे ये नहीं सोचेंगे कि मार्केट नीचे गिर रहा है तो यहां पे बाय कर लो। ये एक सबसे बड़ी बेवकूफी वाला काम होता है कि जब आप अपने लेवल बेस या अपने स्ट्रैटेजी या अपने जो प्लान बनाए उसके अकॉर्डिंग नहीं, बट आप बल्कि मार्केट जब भी नीचे गिर रहा है तब ये कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की सोचते हो, इससे आपका सबसे ज्यादा जो वो लॉस हो सकता है। सो आई होप आज का ये जो मार्केट एनालिसिस वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपने सीखी एंड समझी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।